गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मुझे पता है आप लोग अच्छे ही होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलो अभी हम लोग हमारे पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने, आपको याद ही होगा, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हमारा घर, ये जो कविता है वो पढ़ी थी, वो देखी थी। उस कविता में आपने क्या देखा था? हमारा घर। इस कविता में हम लोगों ने हमारा घर हमें कैसे प्रिय होता है, हमें कैसा अच्छा लगता है, हमारे घर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसे रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, ये सब हो सकता है। और हमारा घर हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि वो जो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या चाहे बारिश हो, जो हमारा घर होता है वो हमेशा हमें बचाता है। इतना ही नहीं, तो हम लोग अलग अलग प्रकार के जो घर है, वो अलग अलग प्रकार के घर हम लोग रोज देखते हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, हमें रोज अलग अलग प्रकार के जो घर है वो दिखाई देते हैं। और हम पर इन सब से, मतलब दूसरों के घर कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, हम लोगों को हमेशा हमारा घर ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये हम लोगों ने उस दिन देखी थी, ये पोएम आपको याद ही होगा। तो चलो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं और वो लिखते हैं। पर क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने से पहले सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें जो पेज नंबर 18 के हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, उसमें कोई जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग सिर्फ एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को लिखने नहीं है। ठीक है, जो है वो जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे, वो हम लोग लिखेंगे नहीं। और जो मैं आप लोगों को बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिख कर दूंगी, जो आंसर लिख कर दूंगी, वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में कॉपी करने हैं। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर जो बुक में से क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, उनको आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है? ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको यह कविता कैसी लगी और क्यों? ये जो हमारा घर, ये जो कविता है, देखो अभी हम लोग पेज नंबर 80 पर के जो क्वेश्चन आंसर है वो देख रहे हैं, पेज नंबर 18। और हम लोग कौन सी कविता के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं? हमारा घर, हमारा घर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है हमें कि आपको यह कविता कैसी लगी और क्यों? हमारा घर, ये जो कविता है वो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी या बुरी लगी? अगर अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, और अगर बुरी लगी तो आपको वो कविता क्यों बुरी लगी या क्यों अच्छी नहीं लगी, ये हमें बताना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसका आंसर क्या है वो। मैं ये आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग लिख रहे हैं। चलो, हमारा घर, हमारा घर, ये कविता मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। क्योंकि इस कविता में हमारे घर के बारे में, हमारे घर के
बारे में लिखा है। लिखा है। हमारा घर, एक मिनट है, सॉरी, आपको वो दिखाई नहीं देगा ठीक से। हमारा घर, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इस कविता में हमारे घर के बारे में हम लिखा है। मतलब ये जो कविता है हमारा घर, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसमें हमारे घर के बारे में लिखा गया है, हमारे घर के बारे में बताया गया है, जो घर का जो महत्व है वो बताया है। इसीलिए हमारा घर, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो फटाफट आप लोग ये कॉपी कर लो। हो गया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो सेकंड क्वेश्चन है, इन जगहों पर रहने वाले लोगों के घर कैसे होते हैं? आप लोगों को कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, वहाँ पे जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आप लोगों को लिखना है। पर ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग, ये जो क्वेश्चन है वो हम नहीं लिखेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं। चलो देखते हैं, इन जगहों पर रहने वाले लोगों के घर कैसे होंगे। समुद्र के किनारे, अभी देखो, जो समुद्र जो है वो समुद्र के किनारे जिनके घर होते हैं वो कैसे होते होंगे? बताओ मुझे। समुद्र के किनारे जो घर होते होंगे वो कैसे होते होंगे? समुद्र के किनारे जो घर होते होंगे वो इस प्रकार से होते होंगे कि जो समुद्र का जो पानी है वो उनके घर में नहीं चला जाए, या कितनी भी बारी वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होते हैं। मतलब कितना भी वो जो पानी है समुद्र का वो अंदर क्यों ना आ जाए, पर उनके घर को कुछ तकलीफ नहीं होंगी। दूसरा, बर्फ में मतलब एक बर्फ जहाँ पे गिरती है वहाँ पे जो लोगों के घर होंगे वो कैसे होंगे, बताओ मुझे। हाँ, जो बर्फ के यहाँ पे बर्फ पड़ती है जिस जगह पर, उनके घर की जो छत है वो ऐसी तिरछी होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ है वो बर्फ घर के ऊपर छत पे ऐसे टिक कर नहीं रहना चाहिए, वो ऐसे फिसल के नीचे आना चाहिए, या घर के जो छत के ऊपर वो रहना नहीं चाहिए। इसीलिए जो बर्फ में जिनके घर होते हैं वो ऐसे स्लाइडली थोड़े से तिरछे ऐसे होते हैं। पहाड़ पर, अभी पहाड़ पर देखो, पहाड़ पर जो घर होते हैं वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग होता है। इसीलिए गांव में, अभी गांव में तो सबको पता है कि घर कैसे होते हैं। जो गांव में जो घर है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतना ही नहीं तो वो कोई जो घर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कोई घर है वो बहुत छोटे होते हैं, और कोई घर के सामने आंगन बहुत बड़ा होता है। रेगिस्तान में मतलब कहाँ पे? जहाँ पे रेत बहुत होती है, जहाँ पे रेत बहुत होती है उनके जो घर होते हैं वो अगर रेत का जो तूफान आए, अगर रेत का तूफान आए, उनके उससे बचने के हिसाब से उनके जो घर होते हैं उनकी रचना की गई होती है। शहर में कैसे घर होते हैं? शहर में बिल्डिंग्स होती है, और या तो जो छोटे छोटे चौल जैसे जो है वो चौल जैसे घर हम लोगों को दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो जगह उन्होंने दी है वहाँ पे घर कैसे होते हैं। चलो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रहने के लिए घर न होता तो हमें क्या क्या परेशानियां होती? मतलब क्या उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर हमारे पास अभी हमारा खुद का घर है रहने के लिए, पर अगर हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं होता तो हमें क्या क्या परेशानी होती, ये हमें बताना है।
चलो फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या परेशानी होती। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो लिख रहे हैं। अगर हमारे पास रहने के लिए घर न होता तो हमें बहुत परेशानी होती, जैसे बारिश में सर्दी गर्मी और बारिश से हम बच नहीं पाते। दूसरा हमारे लिए सोने को जगह नहीं होती। हमें रहने के लिए, सोने के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, रहने के लिए जगह नहीं रहती। जगह नहीं होती। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर आपके पास में घर नहीं होता तो आपको क्या क्या परेशानी होती। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे की, अगर हमारे पास रहने के लिए घर न होता तो हमें बहुत परेशानी होती। जैसे सर्दी गर्मी और बारिश से हम बच नहीं पाते, और हमें रहने के लिए जगह नहीं होती। और ये दो जो है वो मैंने आप लोगों को लिखकर दिखाई है कि आपको हमें क्या क्या परेशानी होती। और आगे के जो 2 पॉइंट्स है वो आपको खुद को लिखने हैं। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो 2 पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को क्या परेशानी होती, ये 2 पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को लिखकर दिखाया है कि ऐसे आपको लिखना है। आगे के जो 2 पॉइंट्स है वो आपको खुद को लिखने हैं। ठीक है, ये आंसर जो है वो लिख के लो। ये जो आंसर है वो लिख के लो, और उसके आगे के जो 2 क्वेश्चंस है वो आपको खुद को लिखने हैं। हो गया लिखकर? चलो अच्छी बात है। अभी अगला क्वेश्चन, कलम की सवारी। आसमान में चमकते चंदा मामा को ऊपर से आपका घर कैसे दिखाई देता होगा, चित्र बनाकर अपना नाम लिखे। मतलब जो आसमान में चंदा मामा होता है उनको ऊपर से, मतलब आसमान से जब वो आपके घर की तरफ देखता होगा तो उसे आपका जो घर है वो कैसे दिखता होगा, ये आप लोगों को चित्र बनाकर लिखना है। चित्र बनाना है उसका, और उसके नीचे आपके घर का नाम लिखना है और आपका भी नाम लिखना है।
समझ में आ गया आपको क्या करना है कि ऊपर आसमान से मतलब चंदा मामा जो है वो नीचे, वो ऊपर आसमान से अगर आपका घर देखता तो आपके घर को, आपका घर उसे कैसे दिखाई देता? वो सुंदर होता, आपका घर सुंदर होता, वहाँ पे क्या क्या होता आपके घर में या कैसे दिखता, ये आप लोगों को चित्र बनाकर लिखना, ये आपको इसका चित्र बनाना है और वो चित्र आपको जो है वो आपको चित्र उसका बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए। चलो, और आपको ये चित्र बनाना है, हाँ, याद से। चलो आगे, अपने घर की जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है उनके नाम लिखे, साथ ही उनमें से किसी एक का चित्र भी बनाए। मतलब देखो, आप लोग आपके खुद के घर में रहते हो, आपको आपके घर में जो जो चीजें होती है, मतलब टीवी होता है, फ्रिज होता है, बुक शेल होता है, और भी बहुत कुछ सामान होता है आपके घर में, तो वो जो है उसमें से आपको क्या क्या चीज, आपके घर में जो जो चीजें हैं वो चीजों की एक लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट बनाकर आपको उसमें से जो आपका मोस्ट फेवरेट जो चीज है उसका चित्र भी आपको बनाना है। मतलब उन्होंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको आपके घर में कौन सी चीजें हैं उसकी एक आपको लिस्ट बनानी है, जो आपको अच्छी लगती है उस चीज़ों की लिस्ट बनानी है। और इतना ही नहीं, तो उसमें से जो मोस्ट फेवरेट है उस चीज़ का आपको जो है वो चित्र भी बनाना है। ठीक है, चलो, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। मतलब आप लोगों को यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ कविता की जो पंक्तियां है वो आपको दी गई है और कुछ रिक्त स्थान भी दिए हैं। वो जो रिक्त स्थान है वो आप लोगों को कविता में देखकर उसके जो आंसर है वो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, चलो अभी क्या है वो आंसर देखते हैं। पहला है, देखो डैश डैश घर, गांव डैश और शहर डैश। मतलब देखो, उन्होंने पहला क्या पूछा है, देखो डैश डैश घर, गांव डैश और शहर डैश। अभी ये आप मुझे बताओ, ये कौन सी कविता की पंक्ति है, कहाँ पे है वो कविता, कहाँ की कौन सी इसमें है वो, राइट, ये देखो उसकी पंक्ति हम लोग इसमें ऐसे रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे, देखो कितने सारे घर, गांव गांव और शहर शहर। मतलब आपको पेज नंबर 17 पे जो 3rd स्टैंजा है वो देखो, वो उसका आंसर है। आप लोगों को पेज नंबर 17 पर जो 3rd स्टैंजा है उसका वो आंसर है। देखो कितने प्यारे सारे घर, गांव गांव और शहर शहर। इसका ये जो है वो थर्ड स्टैंजा है वो उसका आंसर है। ठीक है, वो उसका आंसर है, तो आपको वहां पे उसका आंसर लिखना है। आगे, हम बच्चों का डैश घर, दुनिया में डैश सुंदर। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, पर हम बच्चों का डैश घर, दुनिया में डैश सुंदर। अभी ये इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा क्या आएगा, देख पर हम बच्चों का प्यारा घर, दुनिया में सबसे सुंदर। मतलब प्यारा और सबसे, ये जो 2 शब्द है वो आपके रिक्त स्थान पर आएंगे। देखो इसका भी आंसर उन्होंने दिया है पेज नंबर 17 पे, जो लास्ट पैराग्राफ है उस लास्ट पैराग्राफ में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिया है उसमें उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दोनों का रिक्त स्थान पे क्या क्या शब्द लिखने हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बातें भाषा की। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसके अंत में एक जैसी आवाज आती है, जैसे खेलते
पढ़ते। आइए इस तरह के कुछ और शब्द लिखे। उन्होंने ये क्वेश्चन क्या पूछा है हमें कि इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जिसका अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें उस शब्दों के अंत का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आता है। देखो इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अंत में एक जैसी आवाज आती है। मतलब इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जिनका उन शब्दों का अंत करते इन शब्दों का अंत दो शब्दों का अगर हम लोग अंत करें तो एक जैसी ही आवाज आती है। जैसे खेलते पढ़ते, मतलब जैसे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया है खेलते पढ़ते। आप प्रोनाउंस करके देखो खुद से, खेलते पढ़ते आ रही है आपको। देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने खेलते ये शब्द जो है वो लिखा खेलते, और यहाँ पे हम लोगों ने शब्द लिखा पढ़ते। ऐसे अगर हम लोगों ने ये शब्द लिखा तो खेलते पढ़ते। अगर ये आप लोग खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका अंत का शब्द और इसका अंत का शब्द आप लोगों के सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं। ठीक है, आपको सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को कुछ जो शब्द है वो दिए गए हैं उसके आपको वैसे ही करके प्रोनाउंसिएशन लिखने हैं। ऐसे प्रोनाउंसिएशन लिखने हैं जिसका अंत में जो उनका उच्चार है, उनकी जो अंत की आवाज है वो एक जैसी आ रही हो। ठीक है, मतलब आप लोग इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आप लोग राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं। राइमिंग वर्ड्स हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें सेम साउंड हमें आता है। दो वर्ड्स को हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तब हम लोगों को सेम साउंड सुनाई देता है। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी जो सेम साउंड है वो जहाँ पे प्रोनाउंस होता है वो शब्द लिखने हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग पहले इसका आंसर लिखते हैं। घर, पहला उन्होंने क्या पूछा है? घर। अभी घर ये जो शब्द है उसका हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो ऐसे कौन से वर्ड्स आए हैं जिनका जो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन है, जो लास्ट की आवाज है वो एक जैसी आ रही है? तो वो है घर, हर, कर। ठीक है, घर, घर लिखा है आप लोगों ने, हर, घर, हर, कर। देखो आप लोग खुद ही प्रोनाउंसिएशन करके देखो, आप लोगों की इनकी जो आवाज है वो सेम इसके आवाज जैसी आ रही होगी। तो हम लोगों को घर का अभी हम लोग ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन करें तो हम लोगों को हर और कर ये दोनों वर्ड जो है वो उनका जो आवाज है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम साउंड कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है छाता। अभी छाता का क्या आंसर होगा? बताओ मुझे। कविता में ऐसे कौन से शब्द है जो छाता के इसमें वर्ड से हम लोगों को सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं? बताइए। राइट, छाता, गाता, पाता और खाता। छाता, गाता, पाता, छाता, ये 3 वर्ड्स हम लोगों को जो है वो सेम प्रोनाउंसिएशन के जिनका जो लास्ट का जो साउंड है वो सेम सुनाई दे रहा है, ऐसे दिखाई ये जो है वो ऐसे शब्द हमें समझ में आ रहे हैं। थर्ड है रात। रात को क्या होगा? अभी बात, साथ और साथ। मतलब रात का अगर हम लोग रात ये प्रोनाउंस करें तो हम, और उसके बाद बात और साथ ये अगर 2 वर्ड्स हम लोग प्रोनाउंस करें तो उसका जो साउंड है वो हम लोगों को एक ही जैसा, जो उसके अंत के शब्द का जो साउंड है वो हम लोगों को एक ही जैसे सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे खाते, अगला वर्ड्स क्या है? खाते। तो खाते का क्या आएगा? सोते, जाते, आते। ये 3 वर्ड्स का
ये 3 उसके आंसर आएंगे। खाते, सोते, जाते, आते। समझ रहे हैं आप लोगों को? आपको समझ रहा है आपको क्या करना है यहाँ पे? जैसे हम लोग राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं वैसे ही राइमिंग वर्ड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम साउंड जो है होता है जिन शब्दों का, वो हम लोग उसका राइम एक दूसरे के साथ लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को जो सेम साउंड जो शब्द कर रहे हैं वो सेम साउंड के शब्द आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, खाते का समझ में आ गया? खाते, सोते, जाते, आते। चलो अभी नेक्स्ट सर्दी। नेक्स्ट क्या है? सर्दी। नेक्स्ट क्या है? सर्दी। सर्दी। अभी सर्दी का क्या आएगा बताओ मुझे? सर्दी, गर्मी। सर्दी, नरमी। नरमी, गर्मी। ठीक है, ये उसके आंसर हो गए। ये हम लोगों ने पेज नंबर 19 का जो पेज नंबर 19 के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, आपको पता चला आप लोगों को उसमें क्या करना है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में मिलने वाली चीजों के चित्र पहचाने और उसके नाम लिखे। आप लोगों को यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र, ये जो है वो आपके घर में ही आपको ये जो चीजें हैं वो आपके घर में ही आप लोगों को दिखाई देती है। तो इन घर में दिखने वाली चीजों का आपको चित्र कौन सा है वो पहचानना है और उसका नाम जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ये देखो, फर्स्ट क्या है बताओ मुझे? फर्स्ट क्या है? राइट, फर्स्ट है ताला। फर्स्ट का चित्र, फर्स्ट कौन सा चित्र है? ताला। फर्स्ट कौन सा चित्र है? ताला। ताला। ठीक है, पहला चित्र किसका है? ताला। ताला। अभी दूसरा देखो, ये चित्र जो है वो कौन सा चित्र है? किसका चित्र है ये बताओ मुझे? ये दूसरा चित्र किसका है? राइट, ये है कैरेट। ये है कैरेट और उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाजर। उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाजर। उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाजर। चलो अभी तीसरा जो चित्र है वो पहचानो। ये तीसरा चित्र किसका है? राइट, ये क्या है? बेलन। क्या है ये? बेलन। हम लोग बेलन से क्या करते हैं? बेलन से हमारी माँ जो है वो रोटियां बनाती है। बेलन से हमारी माँ जो है वो रोटियां बनाती है। चलो अभी फोर्थ, ये क्या है मुझे बताओ? ये क्या है? ये आप लोगों को ये क्या है? राइट, ये क्या है? बेला। ये क्या है? बेला। बेल जो है वो क्या है? वो बेल। बेल मतलब क्या? झाड़। जो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बेल। क्या है ये? बेल। बेल। ठीक है, चौथा जो चित्र है वो किसका है? वो बेल मतलब जो झाड़, जो हमारे घर के फ्लावर पॉट में जो लगता है वो। अभी नेक्स्ट वन, ये किसका चित्र है बताओ मुझे? ये किसका चित्र है? बताओ ये किसका चित्र है? राइट, ये क्या है? ये है लालटेन। ये है लालटेन। लालटेन किस काम में आता है? लालटेन हम लोगों को दिए के काम में आता है, जिसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं? जिससे रोशनी मिलती है। लालटेन लगाने से रोशनी जो है वो मिलती है। अभी लास्ट वन, ये देखो। अभी ये क्या है? ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा क्या है। क्या है ये? राइट, ये है बनाना। इंग्लिश में कहते हैं इसे बनाना और हिंदी में कहते हैं केला। हिंदी में कहते हैं केला। अरे वाह, आपको तो घर में जो चीजें होती है वो आप लोगों को सबकी जो नाम है वो आपको पता है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने जो है वो पेज जो थर्ड हमारी पोएम है हमारा घर, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोगों ने सॉल्व किए। और जो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिए वही आप लोगों को सिर्फ नोटबुक में लिखने हैं, बाकी कोई भी आपको नोटबुक में आंसर नहीं लिखना है। जो आप लोगों को चित्र निकालने के लिए बोला है उसके आप लोग चित्र निकालना, ठीक है। अभी ये जो है वो मैं आप लोगों को, और जो 3 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसके आंसर आपको आपके नोटबुक में वो ढूंढकर, आपके टेक्स्ट बुक में उसके आंसर ढूंढकर आपके नोटबुक में वो आंसर कॉपी करने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन देती हूँ। पहला क्वेश्चन है सर्दी। पहला क्वेश्चन है सर्दी गर्मी से, सर्दी गर्मी से हमें कौन बचाता है, कौन बचाता है, कौन बचाता है, ठीक है। ये आपका है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे घर में हमें क्या, हमारे घर में, हमारे घर में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दुनिया में सबसे सुंदर क्या है, दुनिया में, दुनिया में सबसे सुंदर क्या है, सबसे सुंदर क्या है। और लास्ट का क्वेश्चन हम लोगों को है कि आपके घर में, आपके घर में कौन कौन रहता है, कौन कौन रहता है। पहला क्वेश्चन आपको कौन सा सॉल्व करना है, सर्दी गर्मी से हमें कौन बचाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे घर में हम क्या क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दुनिया में सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर क्या है। और जो फोर्थ क्वेश्चन आपको लिखना है वो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपके घर में कौन कौन रहता है। ये जो 4 क्वेश्चन के आंसर है वो आप लोगों को आपके नोटबुक में, जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखने हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन के आंसर प्लस आप जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए क्वेश्चन एंड आंसर, वो सब आप लोगों को आपके आपके नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हमारी जो थर्ड कविता है, हमारी जो थर्ड पोएम है हमारा घर, वो खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाय।